जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोज़ख के दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, जरूर खबरदार करने वाला आया था, बस हमने उसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करते हैं आग और आग वालों से मुताल्लिक़। जन्नत पर बड़ी तफसील से बात हुई, दीदार इलाही पर बड़ी तफसील से बात हुई, हूरों पर जन्नत की बात ही, बाकी नेमतों पर बड़ी तफसील से बात हुई। तो आज बात करते हैं जिस बाब में उलमा रिवायात नक़ल करते हैं सिफ़त नारी व अहलिहा, यानी आग की और आग वालों का ज़िक्र। तो अब इस ज़मीन में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में वो है नार और नूर, ये दोनों एक ही मादे के लफ्ज़ हैं। नार की जमा नीरान होता है और नूर की जमा नियार या ईनार होता है। नार के मानी है आग और नूर के मानी है रोशनी। शरीयत में जहाँ नार आता है इससे मुराद दोज़ख की आग होती है, और अहले नार से मुराद कुफ़ार होते हैं जो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। गुनाहगार मुसलमान अगरचे कुछ दिन दोज़ख में रहेंगे मगर वो अहले नार नहीं कहे जाते। अहले खाना वो होते हैं जो घर में हमेशा रहें। चंद रोज़ आके रहने वाले को आप मेहमान कहते हैं, अहले खाना नहीं कहते। तो इसलिए अहले नार वही हैं जो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। अब आते हैं एक मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत पर, जिसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि नारुकुम जुज़उम मिन सबईन जुज़अम मिन नारि जहन्नम, कि तुम्हारी आग दोज़ख की आग का 70वां जुज़ है, 70वां हिस्सा है। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आग तो यही काफ़ी थी, इन कानत ला काफ़ियतन, यही जलाने को बहुत थी। तो इतनी तेज़ आग फिर हमारे उन लोगों के लिए जो गुनहगार हों, जो जहन्नुम में जाएंगे, तो इतनी ज़्यादा तेज़ आग की क्यों? फरमाया, वो आग उन आगों से 69 दर्जे ज़्यादा तेज़ रखी गई है, हर दर्जा इस आग की मिसल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज तो ये हैं, और ये अल्फाज बुखारी के और मुस्लिम की रिवायत में ना ये आते हैं कि तुम्हारी वो आग है जो इंसान जलाता है, और रिवायत में अलैहिन्ना और कुल्लिहिन्ना की इवज़ अलैहा और कुल्लिहा के अल्फाज आते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो चंद एक नुकात हैं उस पर बात कर लूँ। यानी दोज़ख की आग दुनिया की आग से 70 गुना है। जैसे दुनिया की आगें मुख्तलिफ़ किस्म की गर्म होती है, घास फूस की आग हल्की होती है, फिर इसके अलावा कीकर वग़ैरह की लकड़ी की आग तेज़ होती है, फिर आप ये जो वेल्डर्स होते हैं, ये वेल्डिंग इक्विपमेंट्स जो यूज़ करते हैं, इसकी भी बहुत तेज़ आग होती है। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई कि एक ज़माने में मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था ट्रेड्स के लोगों को, ये ना वेल्डर्स होते हैं, मिसाल केबलिंग करने वाले होते हैं, CNC ऑपरेटर्स होते हैं। तो उस क्लास में एक वेल्डर भी बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि तुम तो ऑलरेडी वेल्डर हो, तो तुम ये मैथ्स की क्लास क्यों लेने आए हो, और फिर आगे तुमने कुछ वेल्डिंग की क्लासेस भी लेनी है जिसकी प्री रिक्विजिट ये मैथ की क्लास है, तो ये लोगे? तो फिर बोले, उसने कहा क्योंकि मैंने वेल्डिंग 7 साल पहले सीखी थी, उसमें मैंने वेल्डिंग में ये टीके सीखे थे, अब वेल्ड करने के नए टीके आ गए हैं, नए तरीके से वेल्ड होता है, वो सीखने के लिए मैं फिर अब अपने आप को अपडेट करने आया। तो बहरहाल तो वेल्डिंग की आग बहुत ही तेज़ होती है, इससे मुझे वो बात याद आई। एनीवे, तो बहरहाल ये लोहे को, तांबे को, ये आप जोड़ मारते हैं ना वेल्डिंग का, तो उसके लिए बड़ी तेज़ आग होती है। तो वहाँ पे भी, दुनिया में भी मुख्तलिफ़ किस्म की आगें हैं, लेकिन दुनिया की तमाम आगों से 70 गुना ज़्यादा तेज़ वो आग होगी। यानी यही दुनिया की आग लोगों को जलाने के लिए काफ़ी थी, तो यही आग जलाकर राख कर डालती। तो जवाब जो दिया गया उसका मकसद ये है कि दुनिया की आग ज़रूरत पूरी करने के लिए है, मगर जहन्नुम की आग सज़ा देने के लिए इसीलिए सख्त है, इसीलिए इतनी सख्त है कि इसके इस्तेमाल में फ़र्क है। और इन दोनों रिवायतों में जो फ़र्क आता है ना, अलैहिन्ना व कुल्लिहिन्ना या अलैहा व कुल्लिहा का,
تو یہ دونوں روایتوں میں فرق صرف ضمیروں کا ہے کہ اس روایت میں تمام ضمیریں واحد مؤنث کی ہیں اور اس روایت میں جمع مؤنث کی، باقی مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ اچھا، امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے کوئی نسبت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ دنیا میں سخت تر چیز آگ ہی ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن دوزخ کی آگ لائی جائے گی جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، یعنی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچیں گے۔ اب اس روایت کے ایک دو نقطے آپ سے عرض کر دوں کہ اس فرمان عالی سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، تو وہ فرق باطلہ، وہ فرق ضالہ، وہ گمراہ فرقے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ دوزخ پیدا ہوگی، وہ ان کا باطل عقیدہ ہے، باطل جو ہے ان کی فہم ہے۔ دوزخ پیدا ہو چکی ہے اور وہ اس وقت اس جگہ نہیں جہاں قیامت کے دن ہوگی، تو قیامت کے بعد جہاں ہوگی وہاں ابھی نہیں ہے لیکن پیدا ہو چکی ہے، یعنی محشر اور جنت کے درمیان راستے میں ابھی یہ کسی اور جگہ ہے۔ اس دن ملائکہ اسے کھینچ کر وہاں لائیں گے۔ اس لیے جب پوچھتے ہیں نا کفار، بھئی اگر دوزخ ہے تو دکھاؤ کہاں ہے، بھئی کہاں ہے؟ اگر وہ عیاں ہو جائے تو کائنات میں کچھ نہ بچے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ چھپی ہوئی ہے، لیکن اس دن اس کو فرشتے کھینچ کر وہاں لائیں گے جہاں اس نے آنا ہے۔ اور اس کی تائید پھر قرآن کریم کی آیات میں بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں دوزخ کی سیر فرمائی اس جگہ جہاں وہ تھی، تو آج اتنا سورج کس قدر تیزی سے حرکت کر رہا ہے، یوں ہی دوزخ اپنی جگہ سے ہٹا کر لائی جائے گی۔ اور اسی طرح اس فرمان میں بالکل یہ چیز ظاہر پر ہے کہ اس پہ کسی طرح کی تعویل کی ضرورت نہیں کہ وہ لگامیں جو ہوں گی نا وہ کتنی مضبوط ہوں گی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور ہر لگام پر کتنے کتنے فرشتے مقرر ہوں گے یہ بھی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ جنت اسی جگہ رہے گی جہاں پہلے سے تھی، تو اسی لیے یہاں پر اس اضافت کے ساتھ یہ روایت آتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر چند اور روایات آپ سے اگلے درس میں شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اور دعاؤں میں اپنے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کو، اور جنت الفردوس کی حصول کی یہ تمام باتیں تو اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔